हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन मजाक चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग। तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट के क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और हम फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम्स इस चैप्टर के सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन कर लो। ठीक है, उस पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी होगी और क्वेश्चंस नोट डाउन करने और टिक करने के लिए अपनी बुक खोलो। कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए आपके, आपको साथ में पता चलता रहेगा। तो अभी हमने हीट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन करो। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था और हमने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठीक है, ये सभी टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए थे। और अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट इज, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन 1 इज स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये क्या था, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था इस क्वेश्चन के बारे में। हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या कुछ सिमिलैरिटीज पढ़ी थी और क्या कुछ उनमें डिफरेंसेस थे, वो ही इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। तो सिमिलैरिटीज देखो, फर्स्ट सिमिलैरिटी है इसमें कौन कौन सी, इसका सेम बिहेवियर कौन कौन सा है। बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो क्या होता है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है हमारा और क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जो दोनों होते हैं वो लंबे होते हैं और उनकी जो नैरो होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स होती है, उनमें एक जैसी ग्लास ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, ये तो होगी फॉर हमारी फर्स्ट सिमिलैरिटी। तो अब हम सेकंड सिमिलैरिटी को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर हैव मर्करी इन दिम। जो दोनों हमारे पास थर्मोमीटर्स है उन दोनों में मरकरी है। ठीक है, उन दोनों में मरकरी फिल की हुई है। ठीक है, ये हमारी दूसरी सिमिलैरिटी होगी। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस कौन से है। ठीक है, क्या क्या इनका बिहेवियर डिफरेंस में है। ठीक है, आप देखते हो अभी का आपका भाई बहन हो, जैसे कोई भी हो, ठीक है, उससे आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे इन दोनों में डिफरेंसेस है। ठीक है, इनको तो वैसे मैन मेड ने बनाया, इनकी पसंद से नहीं बने हैं ये। ठीक है, ऐसे नहीं हम बोल सकते भी इनको ये अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि इनमें डिफरेंसेस के तौर पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो देखिए, first example our is the temperature range of clinical thermometer is from 35 degree to Celsius to 42 degree Celsius, while that of laboratory thermometer is from minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius। तो इसमें क्या है, जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें क्या है, वो 35 टू 40 डिग्री तक होता है। ठीक है, वो इतना ही टेम्परेचर मेजर कर सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कितना मेजर कर सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। ठीक है, ये एक डिफरेंसेस हो गया, हमने और भी बताने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, आप जब जाते हो डॉक्टर के पास तो वो आपका इस थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हम देखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैनॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा दूसरा डिफरेंसेस हो गया। तो थर्ड इज द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स डिफर्स। तो क्या है, जो इनकी दोनों की लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो क्या है, दोनों की डिफर है। हमने बताया ये 35 होता है, उसका -10 होता है। ठीक है, ये भी उन दोनों की डिफरेंट है। तो फोर्थ इज अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्ट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यू।
तो हमने क्या बोला है, इसकी जो टेम्परेचर रीडिंग है दोनों की रीडिंग वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, दैट कैन बी टिल्ट, ठीक है। तो थर्मोमीटर क्या होता है, दूसरा थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट वाइल द रीडिंग दी टेम्परेचर वैल्यूज। तो क्या होता है, वो अपराइट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, उतना ही टेम्परेचर होता है उसके बाद, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। तो नेक्स्ट इज हमारी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो क्या है, हमने 2 एग्जांपल्स बतानी है कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स ऑफ हीट की। तो ये क्या होते हैं दोनों, हमने देखा था कंडक्टर्स कौन से है, कंडक्टर्स जो होते हैं जिनमें से करंट पास करता है, ठीक है, जो हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, करंट भी लिख सकते हो और हीट भी लिख सकते हो, ठीक है। आप जब करंट वाले चैप्टर पढ़ोगे आगे वाली क्लासेस में, तब आप कंडक्टर करंट के लिए यूज करते हुए देखोगे, ठीक है। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स में हीट बिल्कुल भी पास नहीं करती है, ठीक है, हीट उनको अफेक्ट ही नहीं करती है। तो आंसर इज 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, सेकंड इज आयरन, ठीक है। इन दोनों में करंट जो हीट है वो इजिली पास हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो नेक्स्ट इज 2 एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर। तो 2 एग्जांपल्स बतानी है हमने हीट की, ठीक है, इंसुलेटर्स ऑफ हीट की। फर्स्ट इज वुड, सेकंड इज प्लास्टिक। तो वुड में से क्या होता है, हमारी जो हीट है वो पास नहीं होती है, और प्लास्टिक में से भी नहीं होती। आपको बोलते हैं आप चप्पल पहन के स्विच ऑन करो, ठीक है, तो ऐसे तो इसमें हीट पास नहीं करती, करंट भी पास नहीं करता है। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। तो अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं। तो थर्ड में क्या है हमारे, थर्ड में हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स में देखो मैंने आपकी फिल इन दी ब्लैंक फर्स्ट क्या है आपने की हुई है, वैसे चैप्टर में आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप साथ में प्रैक्टिस भी करो बिना देखे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देखो, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश, ठीक है। यू मैंने ऐसे कलर किया हुआ है ना, वो हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स है, ठीक है, वो हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है हमने, वो मैंने फिल कर दी है यहाँ पे, आप यहाँ से देख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या से मेजर होती है, टेम्परेचर से मेजर होती है। तो हमारी बी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड डैश थर्मोमीटर। तो क्या होता है, जो हम टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का मेजर करते हैं वो कौन से थर्मोमीटर से करते हैं, हम पढ़ा था ना हमने, कौन कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, दैट्स इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो हमारा ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट इज हमारी सी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। तो हमने देखा था हम टेम्परेचर के पीछे मोस्टली लिखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम किस में डिग्री में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, डिग्री ऑफ सेल्सियस में। तो नेक्स्ट इज हमारी फिल इन द ब्लैंक दी है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो इसमें क्या आएगा, डी और ई गलत फिल होगी है, तो डी में क्या आना है, रेडिएशंस आना है, ठीक है। तो डी में रेडिएशंस फिल कर लो, एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, इसमें रेडिएशंस आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो आप, रेडिएशंस आएगा। तो नेक्स्ट इज हमारी ई है, ई में क्या आएगा, ई देखो, नो कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट टू इट्स अदर एंड बाय प्रोसेस ऑफ, हमने ये मैंने आपको करवाया था आपको, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, रेडिएशंस नहीं आना, इसमें वैसे गलती से रेडिएशंस फिल हो गया है, इसमें क्या आएगा, कंडक्शन आएगा, ठीक है, इसमें कंडक्शन आना है, क्योंकि इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। मैंने आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए लिख दिए थे,
आपको थोड़ा सा तो सोचोगे ना आप, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, कंडक्शन आएगा। तो नेक्स्ट इज हमारा देखो, क्लॉस ऑफ डैश कलर्स ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लॉस ऑफ लाइट कलर। तो जो होती है हीट, ठीक है, डार्क कलर के क्लॉस होते हैं, क्लॉस ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व हीट बेटर देन लाइट कलर्स ऑफ लाइट कलर्स। तो क्या होते हैं, हीट को जल्दी डार्क कलर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लाइट कलर कम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फिल्म दी ब्लैंक्स होगी। तो अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग्स, ठीक है, मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो फर्स्ट इज हमारा मैंने यहीं पे फिल कर दिए हैं, ठीक है, आप देख लो, यहाँ से देख लेना इसको, यहाँ पे देखे सबसे पहले आगे फिल किए हुए हैं। सबसे पहले देखो, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, आगे लिखा हुआ है समर, ठीक है, विंटर, डे, नाइट। तो क्या वो बोलोगे आप, कैसे कैसे होता है ये लैंड ब्रीज, कब होता है, हमने पढ़ा था, एक टॉपिक किया था जब हम इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, वहाँ पे हमने किया था कब होता है, नाइट में, जिसमें हमने बोला था कि नाइट को जो होती है हमारी लैंड ब्रीज होता है वो जल्दी कूल हो जाता है, और जो हमारा सी ब्रीज होता है वो जल्दी कूल नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज देखो, हमारी सेकंड क्या है, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। तो जो सी ब्रीज है वो ब्लो करेगा ड्यूरिंग, कब करेगा, डे में। हम बोल रहे थे ना इस प्रोसेस में, जो लैंड है वो जल्दी हॉट हो जाता है, और जो हमारा सी है वो वाटर के कारण, ठीक है, हैवी है, इसीलिए जल्दी कोल्ड, जल्दी हॉट नहीं होता है। नेक्स्ट इज देखो, हमारा डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग। जो हमारे डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं, रेड, ग्रीन, डार्क डार्क कलर के होते हैं, आप कौन से सीजन में पहनना प्रेफर करते हो, कौन से में, देखो आप कौन कौन से में पहनते हो, याद करो थोड़ा सा। तो हम पहनते हैं विंटर्स में, आप देखते हो विंटर वाली हमारी जो कोटी स्वेटर्स होती हैं, रेड कलर, ब्लू, आपकी मम्मी के सूट्स देखो आप कितने डार्क डार्क कलर के होते हैं सर्दी वाले, और गर्मी वाले लाइट कलर के होते हैं, लाइट पिंक, ठीक है, लाइट सी ग्रीन, ठीक है, ऐसे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट इज हमारी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, लाइट कलर्स क्लॉथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, कब पहनते हैं लाइट कलर, समर में पहनते हैं हम, ये एक ही रह गया तो समर ही आएगा इसमें, हमें पता भी है वैसे समर में पहनते हैं, कि हमने किया था ना चैप्टर में अच्छे से इस टॉपिक को, ठीक है, क्वेश्चन भी कराया था लास्ट में मैंने आपको। तो नेक्स्ट इज देखो, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है हमें, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर्स kept us warmer than wearing just one thick piece of clothing। तो क्या है, हम इस क्वेश्चन में हम विंटर में ज़्यादा डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स क्लॉथ्स ऑफ ड्यूरिंग विंटर्स। तो विंटर में हम मोर लेयर्स वाले क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग दैन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। तो हम ज़्यादा लेयर्स वाला क्लॉथ पहनना क्यों प्रेफर करते हैं एट कंपेयर टू वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। तो जो क्या होते हैं, हम एयर के लिए वो ट्रैप बना देते हैं, उसमें एयर जब बाहर से जो ही कोल्डनेस आती है वो उनमें ट्रैप होके रह जाती है, फंस जाती है, ठीक है, उनको ऐसे इसीलिए बनाते हैं, इसीलिए पहनते हैं। being a poor conductors of heat, air prevents heat loss from our body। तो क्या होती है, तो हीट का क्या हो जाता है, पुअर कंडक्टर होती है बीइंग ए, ठीक है, एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो वो वाली एयर होती है वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने के लिए, बाहर जाने नहीं देती, रोकती है, ठीक है, प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को। हिंस लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन सिंगल लेयर। तो क्या होता है, हमें सिंगल लेयर से उतनी वार्मनेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में एक फिगर बनी हुई है, इसको ध्यान से देखो, लुक एट फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन
बाय कन्वेंशन एंड बाय रेडिएशंस। तो क्या है, हमने इस पिक्चर को देखना है और बताना है कौन कौन सी क्या कुछ हो रहा है इसमें। आप फर्स्टली इसको वॉच करो, मैं आपको जूम करके देती हूँ। ठीक है, देखो इसको क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप देखो नीचे आग जल रही है, ऊपर से देखो कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाटर जहाँ कुछ भी बॉयल हो रहा है, ठीक है, वाटर ही है ना। तो देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट चीज हम देखते हैं, हमने पढ़ी थी प्रोसेस हमने। तो यहाँ पे हीट ऐसे वेव्स में होती है, वो कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशंस। तो क्या होती है ये ट्रांसफर ऑफ हीट? विद रेडिएशंस होती है। ठीक है, जो आग जल रही है वो रेडिएशंस है। तो नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय कंडक्शन। जो पैन से हीट वाटर को पास हो रही है वो क्या है? हमारी कंडक्शन है वो। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना कंडक्शन ऑफ हीट प्रोसेस पीछे। तो नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेंशन। तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है विद इन वाटर में वो क्या है? कन्वेंशन है। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। हमने ये जो हमारी ये फिगर है वो ये इन 3 चीज़ों को डिफाइन करती है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन। आपने इसको पेपर में गलत नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छे से समझ के, अगर कुछ भी ना समझाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन मजाइल, आपने यूट्यूब पे एजुकेशन मजाइल चैनल, एजुकेशन मजाइल सर्च करना है और वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और उसके बाद ये आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ और जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, पीडीएफ वगैरह, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट it is advised that the outer walls of house be painted white. Explain। तो क्या होता है, जो हॉट क्लाइमेट्स वाली प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जो हाउस होते हैं उनकी जो आउटर वॉल्स होती है उनको वाइट पेंट क्यों करते हैं? वाइट लाइट कलर है ना। हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा था, हमने लास्ट में पढ़ा था कि हम समर्स में जब हॉटनेस होती है तो हम कौन से क्लॉथ वियर करते हैं? लाइट कलर के। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप आंसर? इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट कॉमा इट इज एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस as white because a light color such as white reflect back most of the heat that falls on it. Hence a light color tends to keep the house cool. तो क्या होता है, मान लो आप देखो ये हमारा हाउस है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो उस पे जो लाइट आ रही है, ठीक है, हॉटनेस वाली, हॉट क्लाइमेट है ना, ये देखो ये लाइट आ रही है। ठीक है, तो क्या देखो ये लाइट आ रही है, तो क्या करेगा, अगर वाइट कलर है हमारे तो लाइट कलर्स है तो वो क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये लाइट से यहाँ चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है, पता चला, रिफ्लेक्ट का मतलब वापस जाना होता है। ठीक है, वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। ठीक है, तो उसके साथ क्या होएगा, हमारा हाउस लाइट कलर है। ठीक है, तो हमारा हाउस कूल लगेगा, कूल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, इस पे ये कंसेप्ट लगता है कि जो लाइट कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे घर में कूलनेस रहती है। ऐसे ही हमारे कपड़ों के साथ कंसेप्ट है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके साथ हमें हॉट मतलब हॉट फील होता है। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है हमारे? 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be। तो क्या है, ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। इसमें हमने इन्होंने बोला है ABCD, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है,
तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, इन्होंने बोला है 1 लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्रीज इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो क्या टेम्परेचर होगा, द टेम्परेचर ऑफ मिक्स 30 डिग्री है, उन्होंने बोला ही है ऑलरेडी, तो 1 लीटर ऑफ वाटर का 50 है, तो इसमें क्या होगा टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे 8 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको पता चल गया मल्टीपल क्वेश्चंस आपको 1 वर्ड्स में आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखो। तो नेक्स्ट इज हमारे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर में क्या है हमारे 9 भी हमारा मल्टीपल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेन वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी। तो क्या है, आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉप की गई है इन मग कंटेन एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो हीट विल बी ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नेक्स्ट इज नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, नेक्स्ट इज फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, फोर्थ इज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। दी ऑप्शन क्या हो गया इसका, ऑप्शन इसका बी आएगा, द हीट विल नॉट फ्लो आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ दी सब्सटेंसेस हैव सेम टेम्परेचर, बिकॉज दोनों का सेम टेम्परेचर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होती। हीट ट्रांसफर कब होती है, जब एक कोल्ड हो और एक हॉट हो, तो कोल्ड टू हॉट ट्रांसफर होती है, हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर होती है। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो क्या ज़रूरत है एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करने की, तो यहाँ पे हीट जो होगी ट्रांसफ़र नहीं होगी, दोनों का टेम्परेचर सेम है इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो क्या है इसके, वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम, वुडन स्पून को कप में डिप किया गया है और इज इट्स अदर एंड। तो फर्स्ट इज बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो सेकेंड इज बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन, becomes cold by the process of radiations, does not become cold। तो क्या आंसर आएगा, it is other and does not become cold। ऐसे देख लो, बड़ा करके थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, it's other and does not become cold as wood is bad conductor of heat। तो क्या हम वुड के बारे में पढ़ा था, वुड क्या है हमारे बैड कंडक्टर है ऑफ हीट के। ठीक है, तो फर्स्टली देखो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यही हम आज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी में हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पहले वीडियो लेना चाहते हो तो अगर क्लास तो आपकी परसों है, तो अगर आप क्वेश्चंस की पहले वीडियो लेना चाहते हो, कल को लेना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन मज़ाइल सर्च करना है आपने। ठीक है, एजुकेशन मज़ाइल के जाने पर आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन क्वेश्चन आंसर की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। तो जो होती है स्टेनलेस उनका बॉटम होता है कॉपर का होता है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। तो सेकंड ऑप्शन है सच पेन अपीयर कलरफुल, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, डी इज कॉपर इज easier टू क्लीन दैन स्टेनलेस स्टील। तो क्या आंसर है, The reason for this is that copper is a better conductor of heat than stainless steel। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप मल्टीपल क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, 15 to 20 आते हैं आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो इनकी। अगर कुछ भी ना समझाया हो आपको तो आप हमारे YouTube चैनल पे एजुकेशन मज़ाइल पे जाके YouTube पे सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्वेश्चंस को भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।